Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics, and in this video we will discuss question number 4 from miscellaneous exercise on chapter 3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है कि if A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. तो देखिए हमें गिवन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। इसका मतलब कि हमसे कहा है कि जो A है वो इक्वल है A ट्रांसपोज के एंड योर B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। इज इट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही मतलब होता है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? सो टू प्रूव हमें ये करना है कि जो आपका AB माइनस BA है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स होती है वो अगर उसका हम नेगेटिव करें और ट्रांसपोज कर दें तो वो इसके इक्वल होगी। मतलब कि बेसिकली हमको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं ए बी माइनस बी ए से। ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? देखिए फिलहाल तो हमारे पास गिवन कंडीशन यही है, तो ए को हम ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बी को बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, ए को हमने लिख लिया ए ट्रांसपोज, बी को बी ट्रांसपोज लिख लिया, माइनस इसी तरह यहाँ भी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख लिया। ठीक है, फिलहाल यही गिवन था तो हमने यही स्टेप कर दिया। अब आगे देखिए, अब हमको पता है कि जो आपका मैट्रिक्स में ए बी का ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इज इट? ये प्रॉपर्टी हमको पता है। तो अब यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, इट मीन्स ये आपका इक्वल होगा ए बी के ट्रांसपोज के। इसी तरह से ये ए बी का ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है ना ये, तो इट मीन्स ये आपका इक्वल हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। यह आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। ठीक है, अब आप क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में हमको कम्यूटेटिविटी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना, ये जो आपका प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इट मीन्स हम इसको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आपका बी ए का होल ट्रांसपोज के इक्वल ही होगा और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपका इसके इक्वल होगा। अब आप आगे देखिए, अब हमको एक और चीज़ पता है कि जो हमारा माइनस में अगर हमें ट्रांसपोज इस तरह से दिया है तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से। देखिए बी ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं हम इसको। हम क्या पढ़ते थे कि जो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा वो इक्वल क्या होता है? ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इज इट? तो ये इसी तरह की तो कंडीशन है, इसको हमने इसके इक्वल लिख दिया, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए, इसको हमने इसके इक्वल लिख दिया है। तो अब देखिए प्रूफ तो हमको ये करना था लेकिन ये तो कुछ और ही आ रहा है। तो एक काम करते हैं, अब इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। आगे से माइनस चाहिए तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे तो ये माइनस बी ए हो जाएगा और ये प्लस ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। इज इट? इसका ऑर्डर चेंज करो तो जरा इसको आगे पीछे लिखो तो कुछ तो आ रहा है। ये ए बी हो गया माइनस बी ए और इसका ट्रांसपोज, यही तो लाना था, यही लाना था। एंड दैट वी हैव डन। ठीक है, ये हमने कर दिया, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम इसको इसके इक्वल ले आए। देखिए इसको, ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, तो इसको हम इसके इक्वल लाने में कामयाब हो गए हैं। इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दी है। बस इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।